सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। लॉरेंस बिश्नोई की अगुवाई वाले बिश्नोई गैंग को कनाडा सरकार ने आतंकी संगठन की लिस्ट में डाल दिया है। अब सवाल है कि जेल में बैठे लॉरेंस बिश्नोई को आतंकवादी घोषित किया गया है। कनाडा सरकार ने क्यों लिया होगा ये फैसला? लॉरेंस की गैंग का क्या होगा? इसके आगे असर क्या पड़ेगा? कनाडा में मर्डर और उगाही करवाने के आरोपों के चलते कंजर्वेटिव और एनडीपी नेताओं की मांग के बाद सरकार ने फैसला लिया है। अब अगर कोई भी कनाडाई नागरिक बिश्नोई गैंग को आर्थिक मदद करता है या इस गैंग से किसी भी रूप में लेन देन करता है तो इसे अपराध माना जाएगा। कनाडा की सरकार ने बिश्नोई गैंग को क्रिमिनल कोड के तहत एक टेररिस्ट एंटिटी यानी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। कनाडा के प्रवासी समुदायों के बीच बढ़ते अपराध और हिंसा को रोकने के मकसद से देश के पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर गैरी आनंद संगरी ने यह फैसला लिया है। गैंग का मुखिया लॉरेंस बिश्नोई साल 2014 से भारत की जेल में बंद है, लेकिन कहा जाता है कि वो जेल से ही गैंग ऑपरेट करता है। लॉरेंस गैंग मुख्य रूप से भारत से संचालित होता है, लेकिन कनाडा में भी इसका मजबूत नेटवर्क है। खासकर सिख और दक्षिण एशियाई समुदाय वाले इलाके में गैंग के गुर्गे एक्टिव हैं। कई बड़ी वारदातों को अंजाम देने के बाद गैंग के सदस्यों ने खुले तौर पर उन अपराधों की जिम्मेदारी ली है। कनाडा की सरकार ने हिंसा और आतंक का माहौल पैदा करने के लिए गैंग के खिलाफ ये एक्शन लिया है। गैंग पर कनाडा में हत्या, गोलीबारी, आगजनी और जबरन वसूली के जरिए प्रवासी समुदायों को डराने धमकाने के आरोप हैं। कनाडा में खास तौर पर सिख समुदाय को निशाना बनाया गया है और कई कारोबारियों को गैंग की तरफ से धमकियां दी गई हैं। कनाडाई पुलिस यानी आरसीएमपी ने आरोप लगाया कि गैंग प्रो खालिस्तानी आंदोलन के समर्थकों को धमकाने का काम कर रहा है। इसके अलावा गैंग पर कनाडा में सिख एक्टिविस्ट के खिलाफ हिंसा और उगाही के भी आरोप लगे हैं। गैंग पर हथियार और ड्रग्स की तस्करी में भी शामिल होने का आरोप है। वहीं कनाडा की सरकार की तरफ से जारी बयान में ये भी कहा गया है कि बिश्नोई गैंग एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन है जो मुख्य रूप से भारत से एक्टिव है। कनाडा में भी इनकी मौजूदगी है और ये उन इलाकों में एक्टिव है जहां प्रवासी समुदाय बड़ी संख्या में रहता है। ये गैंग हत्या, गोलीबारी और आगजनी करता है और जबरन वसूली और धमकी के जरिए आतंक फैलाता है। गैंग के सदस्य प्रवासी लोगों, व्यवसायों और सांस्कृतिक हस्तियों को निशाना बनाते हैं, जिससे असुरक्षा का माहौल बनता है। बिश्नोई गैंग को टेररिस्ट लिस्ट में डालने से कनाडा की सुरक्षा, खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उनके अपराधों से निपटने और समुदायों को सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी। भारत में पंजाबी रैपर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, बॉलीवुड स्टार सलमान खान को धमकी और मुंबई में वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या से सीधे तौर पर लॉरेंस गैंग से तार जुड़े हैं। कनाडा ने इसे क्रिमिनल टेररिस्ट का ग्रुप माना है जो क्रिमिनल कोड के तहत टेररिस्ट ग्रुप की लिस्ट में आता है। कनाडा के क्रिमिनल कोड के तहत अब पुलिस के पास लॉरेंस गैंग की गतिविधियों को रोकने का कानूनी हथियार होगा। इसके तहत गैंग की संपत्ति जब्त की जा सकती है और बैंक खाते फ्रीज किए जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए लॉरेंस बिश्नोई को लेकर ये सबसे बड़ी खबर है। उनकी गैंग का क्या होगा और साथ ही उनको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।